दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों यह है हमारा 13th वीडियो ऑन पतंजलि योग दर्शन। हम आजकल चैप्टर 2 साधन पाद स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, और आज हम सूत्र 29 से 39 स्टडी करेंगे। दोस्तों उस समय में महर्षि पतंजलि के समय में, पता नहीं वो 8000 साल पहले की कब, जितने भी ये देवतुल्य लोग थे, दे कुड रीच द स्टेज ऑफ समाधि. They were easily called the reached ones, as Open Secret always calls them. आज के समय में शायद ये स्थिति नहीं है। जो हमारे समय के reached ones हैं, they need not, maybe they will never, even now, can never reach the state of samadhi. And samadhi has been very clearly defined, friends. तो ये तो एक डिफरेंस है जिसे हमें स्टडी करना चाहिए जॉइंटली. द गोल हैज नॉट चेंज्ड, माइंड्स हैव चेंज्ड, लाइव्स हैव चेंज्ड. कुछ तो है दोस्तों इसके अंदर छुपा हुआ. एनीवेज, लेकिन जो ये सिस्टम रहा है दोस्तों आगे बढ़ने का, स्ट्रिक्ट अनुशासन, अभ्यास और वैराग्य, ये दोस्तों वही का वही है. उस समय में देयर विवेकशीलता विल कैरी देम टू द अल्टीमेट गोल फॉर मैन. और आज भी सर यही बात है कि विवेकशीलता विल कैरी अस टू आवर अल्टीमेट गोल. ये कुछ नहीं बदला दोस्तों. उस समय ये था, रिजॉल्व ओनली वाज क्वाइट सफिशिएंट फॉर कि कलेश मिट जाएंगे, विक्षेप शांत हो जाएंगे और वृत्तियों का निरोध हो जाएगा. आज रिजॉल्व किसमें, ये चीज खो गई है कहीं ना कहीं. एनीवे सर, उस समय भी और आज भी ये था कि देन व्हाट फॉर द कॉमन मैन. बाकी लोगों की क्या कंडीशन थी. ये जो शेष सुनते रहते थे ऋषि मुनियों की बातें और उनकी नारायण को बताना कि माइंड की बीमारियां फैल गई हैं, इसके बारे में कुछ कीजिए. तो जब शेष नाग आए थे तो वो समय क्या था दोस्तों, उस बात का क्या होता था. तो व्हाट शेष लर्न फ्रॉम महादेव एंड विष्णु जी इज पोस्टुलेटेड फॉर द एंटायर मैनकाइंड. यह है दोस्तों इसका प्रीफेस. हमारे पिछले सूत्र में 2:28 योग अंग की बात की गई थी. योग अंगों के अनुष्ठान से ही क्लेशों की शुद्धि हो जाती है. व्हाट आर दिस योग अंगास? ये है दोस्तों सूत्र 29 से सूत्र 39 की स्टोरी. 8 लिम्स ऑफ योगा, और स्टार्टिंग है यम और नियम से दोस्तों. ओके फ्रेंड्स, नो सूत्र 2.29, इसमें एक ही वर्ड है दोस्तों. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधियो अष्टावंगानी. ये अष्ट अंग हैं योग दर्शन के. 8 components of yoga are yam, self-discipline, niyam, strict regimes, asan, posture, pranayam, breath control, pratyahara, sensory withdrawal, dharana, concentration, ध्यान, meditation and samadhi, equanimity. रास्ता है दोस्तों, एक के बाद एक
ऐसा ही चलेगा ये। पतंजलि महाराज कोई समय नहीं वेस्ट करते हैं दोस्तों, वो तो हम करते हैं। ज़रूरत है 2:30 में समझें, यमा को एक्सप्लेन करते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, 2 वर्ड्स। व्हाट डज यमा मीन? यमा का मतलब क्या है? तो यमा जो है दोस्तों, ये इट इज़ अ वेरी इंटरनल डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन की बात है, स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन की बात है दोस्तों। यहाँ पे अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथफुलनेस, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, बीइंग इन द पाथ ऑफ डिवाइन, सेलिबेसी एंड such words, अपरिग्रह, non covetousness are the practices of यमा। ये दोस्तों, ये वो रूल्स हैं जो आप अपने ऊपर इंटरनली इम्पोज कर देते हो, कर देने चाहिए। यमास आर strict self disciplines, of course these are very internal, दोस्तों। ये यम और नियम में यही एक फ़र्क है कि दोनों तो आप अपने ऊपर इम्पोज करना है, लेकिन यम जो है ये इंटरनल है और नियम जो है ये जो है एक्सटर्नल है दोस्तों। दोनों की प्रैक्टिस और अभ्यास ज़रूरी है। सूत्र 2:31 मतलब दूसरे चैप्टर समाधि पाद का 31वां सूत्र। ये यमा के बारे में जरा एक्सप्लेन करना चाहता है। जाति, देश, काल, समय अनविच्छिन्ना, सार्वभौमा, महाव्रतम। महाव्रत है दोस्तों ये यम। सार्वभौमा ये है दोस्तों। सार्वभौमा का क्या मतलब है कि जाति, बर्थ, देश, मीन्स प्लेस, कंट्री कौन सी है, ये कौन सी जगह में, जमीन के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। और काल मतलब ये टाइम की बात है दोस्तों, किस युग में, किस, ये जो एक क्लॉक चल रही है ना दोस्तों पूरी दुनिया की, ये ईसवी है या BCE है या AD है, ये आज है, ये कल है, किसी भी काल में। और फिर समय मतलब किसी भी समय में। और काल और समय में दोस्तों यही फर्क है कि समय जो, काल जो है यदि टाइम है, तो समय जो है ये टाइम्स है। कंडीशंस कैसी चल रही हैं, सर्कमस्टेंसेस कैसी चल रही हैं, समय अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, दोस दैट वेज। तो ये इन सब स्थितियों में, इन सब चीज़ों में सार्वभौमा ये चलते हैं दोस्तों। ये व्रत, ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये हमेशा हमेशा चलते हैं, हमेशा हमेशा चलने चाहिए। दैट इज वाई दे आर ग्रेट ऑब्जर्वेंसेस इन प्रेजेंट एंड इन ऑल सिचुएशंस। अनब्रोकन नहीं चलना चाहिए दोस्तों। ऐसी है इसकी कहानी, अनविच्छिन्ना, अनइंटरप्टेड मैनर में चलना चाहिए इनको। फिर दोस्तों अगले सूत्र 2:32 में नियम क्या है ये बताया गया है दोस्तों। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानी नियमः। शौच क्लीनलीनेस, संतोष कंटेंटमेंट, तपः पीनेंस, स्वाध्याय स्टडी ऑफ द सेल्फ, और ईश्वर प्रणिधान मीन्स अबाइडिंग बाय द डिवाइन। These are more of a schedule
हाउ वन शुड कंडक्ट हिमसेल्फ इन हिज डेली रेजिम्स। तो ये है दोस्तों बहुत शॉर्ट में चार सूत्रों में बता दिया कि ये यम और नियम क्या है दोस्तों। इसमें दोस्तों वो जोड़ कर रखिएगा कि अनुशासन वाली बात, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पतंजलि तो बोलते हैं मैं क्या समझाऊं, मैंने बता दिया, आगे आपकी किस्मत। आगे दोस्तों ऐसी कुछ बात करते हैं कि अगर आप इसको ना मानो या इस पे गेन ना करो तो क्या, व्हाट इफ। जैसे हम लोग हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। सिंपली कहते हैं, यदि ये वितर्क बाधने, ये इलॉजिकल थॉट्स ऑफ स्ट्रेइंग फ्रॉम यम एंड नियमा जो हम प्रोफेशनल्स को आते ही रहते हैं दोस्तों, अपनी ही बात करता हूँ सबसे पहले, और स्पेशली पता नहीं ये मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, ये मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, या मैं तो जितना भी जानता हूँ, वितर्क बाधने, सुबह उठना है कि नहीं उठना है, वहीं से शुरू हो जाओ दोस्तों। हर चीज में ये इलॉजिकल प्रूफ करते हैं हम, दैट वे। प्रतिपक्ष भावनम, जो उसका प्रतिपक्ष है उसको जरा जान लो। इफ वन इज ट्रबल्ड बाय वितर्क of straying from yama and niyama, one should remind himself of the outcome of the alternate choice that you are carrying. What will happen on the other side? ये है दोस्तों, बताते हैं 2:34 में, वितर्का हिंसा दया कृत कारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा दुखा ज्ञाना अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। ये प्रतिपक्ष भावनम के जो ऊपर बात की गई है, जरा सोच लो कि अदर साइड में क्या लिखा हुआ है आपके लिए। फिर वो है ये जो वितर्क है ना दोस्तों, ये जो इलॉजिकल थॉट्स हैं, ये हिंसा देह है, हिंसा आदि सबकी बात कर दी है। ये आपके लिए बस फिर वही है कृत कारिता, कि जो आप करते हो या आप के आसपास हो जाता है और आप उसमें अपना मतलब अनुमोदिता, आप मुदित खुश होते हैं या सहयोग करते हैं या साइलेंट उसका एग्रीमेंट करते हैं, खुद करते हैं या हो जाता है आपके आसपास, वहां तक की बात है। क्यों आप ऐसा हो जाते हैं? लोभ के कारण, क्रोध के कारण, मोह के कारण, और यहां तक कहते हैं कि ये जो है चाहे किसी भी मात्रा में हो, मृदु मध्य या अधिमात्रा, तो दुख अज्ञान अनंत फला, इसका अज्ञान ही एंडलेस फल होता है। ये है इति प्रतिपक्ष भावनम। बस सीधे डिफाइन कर दिया है आपके लिए। और एक बारी अविद्या में पहुंच गए, अज्ञान में पहुंच गए, तो फिर उसके बाद तो पूरी की पूरी कहानी शुरू हो जाती है। These illogical thoughts and practices such as violence, either directly done or made to be done or encouraged due to the feeling of lobha, moha, performed either mildly or moderately or intensely, result in unbounded dukkha, unpleasantness and ignorance, ajnana. Thus one should remind oneself of the outcome of the alternative choice. वार्निंग है दोस्तों, कॉशन है। और क्या कर सकते हैं? आज भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तब भी कुछ नहीं कर सकते थे, बता सकते हैं बस।
सूत्र 235, यहाँ से जो यमा के कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है दोस्तों उन्होंने अपने ही तरीके से। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागा। By being established in ahimsa, non-violence, enmity is given up in such persons' presence। दोस्तों बहुत ये एक समझने की चीज़ है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। ये पहला सूत्र है दोस्तों, पहले सूत्र का पहला अंग है ये। अहिंसा का मतलब है शब्दों में, विचारों में, कर्मों में अपनी और किसी की हानि नहीं करनी है। हान बहुत जगह आया है ये दोस्तों। अहिंसा सिद्ध हो जाने वाले योगी के प्रति समस्त प्राणी अपने स्वाभाविक बैर भाव त्याग देते हैं। दोस्तों ये अहिंसा के ऊपर तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे ये एपिसोड्स पहले की जो घटनाएं हैं उनके बारे में आता है दोस्तों। ऐसा व्यक्ति जो अहिंसा पे चल पड़े, अहिंसावादी हो जाए, वो अजात शत्रु हो जाता है। दोस्तों कहते हैं कि रावण जब युद्ध खत्म करने के उद्देश्य से बहुत बार गया युद्ध क्षेत्र में और हर बार वापस आ गया, आके उसने हमेशा मंदोदरी से कहा कि राम के अंदर मुझे अपना शत्रु दिखाई ही नहीं देता, ना मुझे राम से कोई शत्रु भाव आता है। ऐसा है दोस्तों कुछ। फॉलोइंग यमा नियमा इफ वन इज एस्टेब्लिश्ड, ये अहिंसा में यदि eternity is relinquished in presence of such a person in vicinity, tat sannidho of such a person, वैर नहीं आता दोस्तों। और ये चीज़ इंसानों में ही नहीं, जानवरों के साथ भी पाई जाती है। बहुत सारे योगी दोस्तों हमारे यहाँ आपको ऐसे मिलेंगे, मुझे तो मिले हैं दोस्तों, और इसके ऊपर तो बहुत लिटरेचर है दोस्तों। ये समझना ही थोड़ा सा तो कठिन है, लेकिन समझना तो पड़ेगा दोस्तों। Of course, after so many years, things may not be so much absolute, but the principle and its efficacy is valid. Okay, friends. Next now. 2:36 सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल आश्रयत्वम। By being established in satya, truthfulness, one attains to the power of ever fruitful actions। सत्य क्या है दोस्तों? विचार और व्यवहार में सत्यता। योगी में सत्य प्रतिष्ठित हो जाने पे वह कोई भी कर्म किए बिना उसका फल अपने या दूसरे के लिए पा सकता है। महर्षि पतंजलि तो बहुत गहरी बात कह जाते हैं दोस्तों। ऑफ कोर्स ये आपके समझने की बात है। ओनली एक्शन इज इन आवर हैंड्स, द फ्रूट इज नॉट, बट वन एस्टेब्लिश्ड इन ट्रूथ, हिज एक्शंस आर ऑलवेज फ्रूटफुल। इतना तो मान ही लीजिए दोस्तों। 2.37 अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। ये अस्तेय है दोस्तों, चोरी की प्रकृति न होना। मीन्स नॉन स्टीलिंग नहीं दोस्तों, इसको कहना चाहिए नॉन कॉवेटिंग, ऐसा कुछ। बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन अस्तेय, वन अटेन्स टू द वेल्थ ऑफ प्रीशियस ज्वेल्स। ये संपन्नता और सर्वरत्नों की बात करते हैं दोस्तों।
अस्थेय प्रतिष्ठित हो जाने पे योगी को समस्त धन रत्न प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इस चीज को तो आपको स्वयं समझना पड़ेगा। मैं आपसे कहूं तो ये अस्थेय की कहानी जो है ना दोस्तों, मेरे साथ तो बहुत गहरी चलती है। मेरे जो कलीग्स हैं, दोस्त हैं, वो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो है तो ये ट्रुथ दोस्तों, बट दूर है ये। तो कितना दूर है हम लोग अभी तो दोस्तों। लेकिन चलिए पहले इसको मानिए, फिर इस पे श्रद्धा रखिए, आस्था रखिए, फिर इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसको आजमाइए। रूल्स हैं दोस्तों, सिंपल 2.38 ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। By being established in brahmacharya, one begets virya labh. Virya literally means vital fluid of the body. You know, ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म जैसी चर्या। You know, ओपन सीक्रेट के जो स्टूडेंट्स हैं, I think they understand these things now more deeply than other common men, maybe, because हमने बहुत डिटेल में कवर किया है दोस्तों ब्रह्म जैसी चर्या। अब ब्रह्म को जो जितना जानता हो उसको उतना ज़्यादा समझ में आ जाएगा दोस्तों। ब्रह्मचर्या सिद्ध हो जाने पर योगी को वीर्य लाभ मिलने लग जाता है। लाइफ फोर्स की बात है दोस्तों, यहाँ पे वाइटलिटी की बात है। ये है वीर्य लाभ। हमने शायद नहीं, श्योर किसी एक वीडियो में इसे कवर किया था दोस्तों कि ये वीर्य लाभ क्या है दोस्तों। जो ये आपके चेहरे पे कहते हैं ना कि ऑरा बिल्डअप हो जाता है, दैट इज पॉसिबल। ये ब्रह्मचर्य दोस्तों क्या है, यू नो, इट इज इन ऑल द सेंसरी रिक्वायरमेंट्स। आपने कंट्रोल पे चलना है। सेक्स इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेजर पैरामीटर, बट ऐसा नहीं दोस्तों हर चीज में। कोई किसी आदमी ने सेक्स पे उसकी कंट्रोल हो गई हो माना किसी कारण से, या उसने कर ली हो माना, और बाकी जितने भी हैं ये चोरियां करना, झूठ बोलना, या अननेसेसरी खाना पीना, बहुत सारा सुनना, देखना, गलत सलत, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मा जैसी चर्या दोस्तों, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट 2.39 अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथमता संबोध। By being established in aparigrah स्थैर्य, you know, non-covetousness, one understands how one's process of birth and death has been and will be। बहुत सर ये बस यही तो, तभी तो ये योग दर्शन है दोस्तों। यू नो, योर स्टोरी इज नोन टू यू। पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। अपरिग्रह है आवश्यकता से अधिक संचय ना करना। जो ओपन सीक्रेट दोस्तों, कितनी बार कितने डिटेल में हम यही बात करते रहते हैं। आपने मटेरियल वर्ल्ड में जीत चुके हो आप उतना संचय जरूर कीजिए कि जब आपका सो कॉल्ड लास्ट टाइम आए तो चलिए 20% रह जाए, बाकी आपने यूज़ कर लिया हो। उससे ज़्यादा तो दोस्तों मेरे ख्याल में आज की दुनिया में भी पाप है। बस पाप का मतलब ये कि आप अनक्वालिफाई हो गए फिर इस जर्नी से। अपरिग्रह ये समझना दोस्तों। तो इस सूत्र में बताया है कि अपरिग्रह प्रतिष्ठित हो जाने पे
क्या मिलता है, आपको पूर्व जन्मों के कर्मों को जानना आसान हो जाता है। एंड दोस्तों, दिस इज हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस इन सर्टेन वेज। सबके होते हैं दोस्तों, बात वही है, फ्लिकर्स वाली बात है, ड्रीम्स वाली बात है, इसका नॉलेज होना, बस हम समझ ही नहीं पाते हैं। और हमारे युग में कुछ साल पहले महात्मा बुद्ध कह गए कि हमेशा जागते रहना चाहिए। इसके ऊपर कितनी बातें हैं, घटनाएं हैं जो हम सुनते हैं, पता नहीं कहानी मान के कि मिथ मान के कि क्या मान के, इनको हम भूल के आगे दौड़ते ही जाते हैं। अनावश्यक संचय से मानसिक दुख बिगड़ जाते हैं और अपरिग्रह से मानसिक दुख कम हो जाते हैं। ये है दोस्तों 39वां सूत्र। तो दोस्तों ये थी शॉर्ट में सूत्र 29 से 39 की कहानी। दोस्तों महर्षि पतंजलि बहुत तेज चलते हैं, ये तो आपको समझ में आता होगा, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं उनको, इस पे अमल करना, इस पे प्रैक्टिस करना, इस पे आगे बढ़ना और इस पे इंटरनल शोध करना, ये हम सब लोगों का इंटरनल कार्य है दोस्तों। हम इसके लिए क्वालिफाइड हैं, यही एक आपकी ब्यूटी है। बाकी ब्यूटी तो आपको स्वयं गेन करनी है दोस्तों। तो आज हमने 11 सूत्र दोस्तों कवर किए, 29 वर्ड्स ओनली, दैट क्लॉक प्लीज कीप इन माइंड। तो दोस्तों आज तक हमारे हो गए 90 सूत्र हो गए दोस्तों, यस 90 सूत्र हो गए दोस्तों, और 236 वर्ड्स, बस इतना हुआ है आज तक। और हमने यहाँ तक इतना कुछ पा लिया दोस्तों। तो ये है, अब हम आगे चलेंगे इसके बाद दोस्तों अगले वीडियो में। आई एम वेरी श्योर दैट यू मस्ट हैव लाइक्ड दिस वीडियो, you know, and you would also be liking the speed, the pace at which we are continuing in the study of योग दर्शन। ना हम फास्ट हैं ना हम स्लो हैं, टच कर रहे हैं, थोड़े डिटेल्स, थोड़े इनसाइट को झांक ले रहे हैं, उसकी बात कर ले रहे हैं, कॉमन पार्लेंस, बोलचाल की भाषा को पूरा का पूरा समझते हुए इसको टच कर ले रहे हैं। यही ओपन सीक्रेट का स्टाइल है दोस्तों, यही हमारा तरीका है, यही हम सोचते हैं सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल है आज के युग में, आज के समय में। समय मतलब टाइम्स, नॉट टाइम, नॉट क्लॉक वाला समय, आज के समय में हम लोगों के लिए। Okay friends, thank you so much. May God bless us all. Please give this video a like. Please share it with your beloved ones. Please help us in increasing our viewership. As you know, we work on life management, where personal and professional productivity are planned to be enhanced. Please help us in our such एक्टिविटीज़ इफ़ यू कैन। आपके सहयोग से ही दोस्तों ये प्रोफेशनल्स की लाइफ बदलना चालू हो सकता है, एंड दैट इज़ द ओनली बिगिनिंग फॉर अ न्यू इंडिया आई कैन थिंक ऑफ। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मे गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स।